नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मानवता की नई मिसाल लिखने वाले एमडी मेडिसिन डॉक्टर गंगा वैश्य ने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाकर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर गंगा वैश्य को जब से ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू एवं कोविड वार्ड का चार्ज उन्हें दिया गया है, तब से लगातार मरीजों के बीच रहकर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर गंगा वैश्य सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मरीजों को लगातार बिना थके सैकड़ों मरीजों को पूरी जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर गंगा ने भी कभी अपने मरीजों को निराश नहीं किया। वे सुबह आते ही सबसे पहले आईसीयू में गंभीर मरीजों को देखते हैं। इसके बाद वे ट्रॉमा में ऊपर भर्ती एक एक मरीज को विधिवत देखते हैं। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीज भी ठीक हो रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा भर्ती मरीजों के परिजनों ने। मेरे पापा नफीस अहमद यहाँ एडमिट थे ट्रॉमा सेंटर में। उनको लगभग 1 महीने हो गए एडमिट हुए। जब वो आए थे तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल 70 था, उससे भी कम था। मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 70 से ऊपर नहीं जा रहा था। मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो उस टाइम तो लग रहा था कि उनकी हालत देख के कि वो नहीं बच पाएंगे। बट यहाँ का केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये भी बात है कि साथ में मतलब पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको मैनेज करना मुश्किल था। बट फिर भी डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने मिल करके जो कोऑपरेट किया और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं थी, बहुत सही से सारा ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा था। दवा वगैरह टाइम से होती थी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें भी आकर के वो लोग देखते हैं, ये नहीं कि छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब ट्रीटमेंट उनका काफ़ी अच्छा हुआ था और अभी तो उनका ऑक्सीजन लेवल 90+ जा रहा है। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही अच्छा है और इस वीक डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। जी, श्री दल बहादुर राम पांडे। पहले मैं वार्ड नंबर 1 में आइसोलेशन वार्ड नंबर 1 में था। वहाँ से भी पेशेंट का कुछ हालत तो वहाँ पे कुछ मतलब 50% सुधार लग रहा था, लेकिन फिर भी हम घबरा चुके थे। इसके वजह से आईसीयू शिफ्ट किया गया। आईसीयू में आने के बाद में डॉक्टर गंगा वैश्य जी के वो ट्रीट कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अब ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी अच्छा जा रहा है आज। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मतलब थोड़ा देर ही सही, लेकिन अच्छा इलाज हो रहा है सर। हो रहा है जी जी जी। अच्छा। इलाज अच्छा हो रहा है। पहले तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, मतलब काफ़ी हम लोग घबरा चुके थे, आस छोड़ चुके थे। लेकिन आज सर ने आकर के मतलब ऐसा कुछ हमें ऐसा रिस्पांस दिया कि हमें लग रहा है कि हमारा मरीज रिकवर हो जाएगा। हम काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छा इलाज हो रहा है। हमारी पूरी तरह से हमको सपोर्ट भी मिल रहा है सभी तरफ से। और पुष्पेंद्र तिवारी। कैसे इलाज हो रहा है? तुम्हारी क्या स्थिति थी? मैं अभी यहाँ 10 दिनों से हूँ और जब मैं यहाँ पे आया था तो करीब 2-3 दिनों तक स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी मेरे पेशेंट की। लेकिन अब स्थिति सुधार में है। जब से हम वार्ड से यहाँ आईसीयू में हमको शिफ्ट किया गया है, तब से स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और डॉक्टर वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत होती है तत्काल सुविधा प्रोवाइड हो रही है हमको। जी। तो पहले खराब स्थिति थी? हाँ, पहले स्थिति खराब थी। हम जब वार्ड में थे तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी, क्योंकि समय से ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँच पाया करता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे आईसीयू में आने के बाद ऑक्सीजन वगैरह की समस्या ख़त्म हुई है और ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है। सुधार है, मेरे पेशेंट में सुधार आ रहा है। क्या नाम है पेशेंट का? संजय उपाध्याय। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मेरे फादर यहाँ पे एडमिट है। तो मैं यहाँ पे 15 तारीख को लेकर आया था इनको। काफ़ी सीरियस थे, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था उनका। और धीरे धीरे डॉक्टर साहब देखे तो बहुत ज़्यादा रिकवर करने लगे। मेडिसिन भी अच्छी दे रहे वो। और आज की डेट पे देख रहे हैं कि उनका SpO2 लेवल बहुत अच्छा है, 97 हो गया है। तो काफ़ी अच्छी सुधार हो रही है। ट्रीटमेंट भी वो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। पहले कितना था? पहले तो 90, 88, 85 तक था। अच्छा। तो धीरे हाँ SpO2 भी अच्छा है, 97 अभी देखा तो 97 है उनका। खा पी ले रहे हैं उसके? हाँ अच्छा खासा, खाना पीना अच्छा हो गया उनका। कहाँ से है? हम चितरंगी से हैं। क्या कुछ था? कैसा रिस्पांस मिल रहा है इलाज के बाद? रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ने अच्छा इलाज किया है और पिताजी मेरे लगभग स्वस्थ हो गए हैं जी। कब से भर्ती करवाए थे? 10 दिन हो गए। 10 दिन। तो अभी ठीक है? क्या हुआ था?
इनको लंग्स में इन्फेक्शन था। 70%, 16-17 स्कोर आया था 25 से। 75%। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के पास इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो विशेष डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर गंगा वैश जो कि यहां पर लगातार मरीजों की देखरेख कर रहे हैं और आईसीयू के इंचार्ज भी हैं। साथ ही साथ अलग अलग वार्डों को भी जिम्मेदारी इनको दी गई है, और हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जब से कोविड का ये प्रकोप शुरू हुआ है तब से ये इस बार जब से ये यहाँ पर सेंटर शुरू किए गए हैं, किस तरीके से मरीजों को इलाज हो रही है और क्या कुछ समस्या आ रही है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अभी किस तरीके से वहाँ इलाज हो रहा है। अभी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सिंगरौली की जनता को कि कोरोना से बिल्कुल डरना नहीं है। कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं पहले ये जानना है। कोरोना के लक्षण ये है कि बुखार आ सकती है, जो टैबलेट खाने पे बुखार छोड़ सकती है, और जैसे टैबलेट का असर ख़त्म होगा फिर से बुखार आ सकती है, या फिर बुखार के साथ सिर में दर्द हो, या फिर बुखार के साथ पूरे शरीर में दर्द हो, या फिर बुखार के साथ पतली दस्त हो रही हो, या फिर पैरों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, या फिर खांसी आ रही हो, छींकें आ रही हो, या फिर गले में खराश हो। ये सारे सिम्टम इस समय पे अगर कुछ भी तरह का बुखार है, पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, खांसी है, वो इसको मान के चलना है कि कोरोना के ही सिम्टम्स हैं। तो कोरोना के सिम्टम्स से घबराना नहीं। गाँव में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं वो समझ नहीं रहे, बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको पीरा बुखार का दवाई खाएंगे गांव में सही हो जाएगा। नहीं, काफ़ी एजुकेटेड लोग हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बुखार का दवा लेके घर में पड़े रह रहे हैं। उसमें क्या करना है, किसी भी तरह का इस तरह का सिम्टम अगर आ रहा है तुरंत तत्काल अपने डॉक्टर से मिलना है, उनकी सलाह लेना है और परामर्श लेना है। अच्छा, कैसे समझ में आया कि हमें जल्दी से अस्पताल में ही जाना, क्योंकि देर हो जाती है तो मरीजों की स्थिति भी गंभीर हो जाती है। एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं कि सिंपल बुखार है, गांव में या छोटे मोटे जैसे जगह में मलेरिया टाइफाइड के इलाज कराते हैं। एक्चुअल में वो मलेरिया टाइफाइड है नहीं, मलेरिया टाइफाइड हो भी सकती है साथ में, बट सिम्टम्स कोरोना के हैं। घर परिवार में अगर किसी को बुखार हुआ है, छोड़ दिया है, एक सदस्य के बाद दूसरा सदस्य को बुखार आ रहा है, फिर तीसरे सदस्य को बुखार आ रहा है, तो कन्फर्म है कि उस परिवार में कोरोना ही चल रहा है। जागरूकता कैसी लगी? जागरूकता यह है कि हमें 1 दिन 2 दिन तक देखना है, इसके बाद तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना है और उनके कहे अनुसार ही दवा चलानी है। लगातार आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं भी आती होंगी आपको इलाज में, क्या कुछ होता है, कैसे मरीजों का सहयोग मिलता है? नहीं, अभी हम जो देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल जब 80 पहुँच जाता है, 70 पहुँच जाता है, 70 पहुँच जाता है, 80 पहुँच जाता है, तब ऑक्सीजन लेवल इतने कम पेशेंट ले आते हैं। अब बोलते हैं डॉक्टर साहब अब उपाय करिए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ऑक्सीजन लेवल 92, 93, 94 तक आ जा रहा है, आप बिना घबराए हुए, बिना झिझक के तुरंत अस्पताल आइए। अच्छा, ऐसे मरीजों का उपचार करना बहुत ही आसान है। आप बताइए डॉक्टर प्रवीण जी, जी। किस तरीके से मरीजों को आप कर रहे हैं? देख रहे कि यही है, तो पहले जब मरीज आता है तो उसके हम पहले मतलब सिम्टम्स पूछते हैं कि मतलब दिक्कत क्या है। जो अधिकांश इस समय पे ना कोई फीवर आ रहा है ना कुछ, केवल कमजोरी मरीज बता रहा है, कमजोरी और गले में खराश, सूखी खांसी, उसको हम लोग मतलब कोरोना में ही कन्वर्ट करते हैं और कोरोना ही लास्ट में जांचने के बाद कोरोना ही निकलता है। काफ़ी मरीजों से चर्चा किया गया है, बातचीत कर रहे हैं कि काफ़ी सुधार आ रहा है स्थिति में। तो मतलब आपके पास ऐसे कोई गंभीर 1-2 उदाहरण बताइए जो जिसे आप ठीक किए? नहीं, अभी 2-3 नहीं, अभी से 10, 15, 20 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका सिटी सिविलिटी स्कोर देखें तो 25/25 है, 23 है, 20 है, और ऑक्सीजन लेवल 50 है, 60 है। ऐसे कई सारे मरीज को हमने ठीक किया है। उसमें से हमें 1-2 नाम भी याद हैं। उसका नाम अश्वनी सोनी है, राकेश पांडे हैं, और एक मरीज और था जेबी शाही है, एक मरीज और है सरवर खान है। ऐसे तमाम मरीज हैं, अभी नाम उतने याद नहीं है। ऐसे तमाम बहुत क्रिटिकल पेशेंट थे, ऐसा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छा उनका ट्रीटमेंट हुआ। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, जो भी दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, और पूरा शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। यही वजह है कि हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। दवाइयों का और डॉक्टर की उपलब्धता लगातार, क्योंकि आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, देख रेख भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको कुछ समस्या तो होती होगी? नहीं, शुरू में समस्या हुई थी। शुरू में जब हम लोग टारगेट मिला, कलेक्टर सर भी आए कि हमें किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर ट्रामा सेंटर शुरू करना है, 150 बेडेड। जनरली ऐसा हो नहीं पाता है, 15 से 20 दिन, 30 दिन, महीने भर लग जाते हैं। लेकिन दिन रात के मेहनत की वजह से हम लोग 2-3 दिन के अंदर ही ट्रामा सेंटर शुरू कर दिए कोविड के लिए, 150 बेड। तो शुरू में डॉक्टरों को दिक्कत थी, बट 1-2 दिन के अंदर सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। उसके बाद से ऐसी कोई घटना नहीं है कि डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है, और किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रामा सेंटर में जाने से ऐसा हो रहा है, ऐसे किसी के बातों में नहीं आना है।
ट्रामा सेंटर में एकदम जो जो उचित उपचार है वो हो रहा है और सारे मरीज खुशी खुशी घर जा रहे हैं। डॉक्टर गंगा वैश्य की बहुत खोज हो रही है, लगातार लोग फ़ोन कॉल करते हैं, पूछते हैं कि वो कहाँ होंगे इस समय, क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी खासियत है, कुछ बताइए हमें, क्यों इस तरह से? नहीं, पेशेंट के प्रति ईमानदारी, लगन और सच्चे निष्ठा भाव से और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मरीजों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जितना हो पा रहा है अपनी मेहनत पूरे कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग इतना प्रभावित हैं और ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आते हैं मरीज आपके? नहीं, मरीज हमारे पास अभी तो बहुत दूर दूर से, सीधी से आ रहे हैं, सरई से आ रहे हैं, चितरंगी से आ रहे हैं और तमाम छत्तीसगढ़ से आते हैं। इधर सोनभद्र और क्या कहते हैं कि डाल्टनगंज, शक्तिनगर और रॉबर्ट्सगंज तक के मरीज हमारे पास आते हैं। अच्छा। और काफ़ी इंतज़ार करते हैं। हाँ, ये तो देखा है मैंने भी, सुबह से रात तक लाइनें लगी रहती है। अच्छा, होम आइसोलेशन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? होम आइसोलेशन के लिए जिनको अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है वो ऑक्सीजन लेवल घर पर चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है 95, 96 तक है तो किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल 93, 94, 92 इतना आ रहा है तो बेझिझक अस्पताल में आना है, बिना घबराए हुए अस्पताल में आना। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें। लोग क्या है कि मास्क को बार बार खोल देते हैं। टाइट फिटिंग कहीं भी बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। बशर्ते कोशिश ये करना है कि अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो बाहर निकलना ही नहीं है और दूरी बनाए रखना है, मास्क इस्तेमाल करना है, यही है। और अगर किसी भी तरह का सिम्टम्स है तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना है और दवा लेना है। घर पे बैठ के और समय बर्बाद नहीं करना है। समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि देर जब हो जाती है तो काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है। आप बताइए डॉक्टर प्रवीण, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही कहते हैं कि हर लोग बिना काम के कोई ना निकले। जैसे हम लोग अभी स्वास्थ्य कर्मी मैदान पे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई आदमी अपने मतलब घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और बताइए और क्या सुविधा होना चाहिए? थोड़ी कठिनाई है लेकिन इसमें क्या है कि मरीज को, डॉक्टर को, सबको सहयोग एक महामारी का समय है, सब लोगों को सहयोग करना है। अगर सब लोग सहयोग करके करेंगे, हम लोग किस तरह से सहयोग चाहते हैं? सहयोग यही चाहते हैं कि पैनिक नहीं होना है। जो डॉक्टर जो बोल रहा है, जो सलाह दे रहा है उसको मानना है। अच्छा, एक चीज़ और कि मरीज काफ़ी घबरा जाते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर? मरीज नहीं, घबराना लाजमी है, क्योंकि घबराएगा क्यों नहीं। मरीज अगर बीमार है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सिचुएशन कम हो रहा है, उस स्थिति में मोटिवेट कैसे किया जाए? उस स्थिति में हम लोग लगातार मोटिवेट करते हैं कि हिम्मत से काम लेना है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना है, दवा लग रही है। अगर पेशेंट हिम्मत दिखा दिया, अगर उसके अंदर हिम्मत है, जीने की इच्छा है, तो गड़बड़ नहीं करता। ऐसे हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिसको पेशेंट को मोटिवेट किए, काफ़ी सीरियस मरीज थे तो वो अच्छा रिकवरी हुई उनको काफ़ी अच्छा। हम लोग जितना भी समय मिलता है मैक्सिमम टाइम उनको समझाते हैं और हमारे स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स, जितने भी हमारा फार्मासिस्ट। कितने मरीज भर्ती हैं वहाँ पर? अभी शुरू में तो 120, 130 तक चले गए थे, अभी 87, 88 के आसपास हैं। स्थिति में हम लोग डेली 10, 20, 10 से 12, 15 तक डिस्चार्ज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं खुशी खुशी। ठीक, तो ये थे डॉक्टर गंगा वैश्य और डॉक्टर प्रवीण, जो कि लगातार सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं और मरीजों का जो एक विश्वास है, एक भरोसा है, वो कहीं ना कहीं बना के रखें। इसीलिए शायद वो लगातार उनको ढूंढते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता की जो इन्होंने बात कही कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है तो आपको बुखार है, किसी तरीके से समस्या है, तो आपको घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको तत्काल अस्पताल आना है। इसके बाद डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको आगे की काम करना है। तो लगातार इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार काम भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में लगातार रिकवरी भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 120, 150 मरीज तक हो गए थे, लेकिन लगातार 10 से 15 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी अच्छा खबर देखने को मिल सकता है।